दोस्तों नमस्कार। कहते हैं सफलता हमारे दिल में वास करती है। जिम्नेजियम में जाकर सफलता की शुरुआत नहीं होती। सफलता की शुरुआत पहले हमारे दिल से होती है। सपने पहले देखते हैं और सपने देखने के बाद हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपसे बात करूंगा उस प्लानिंग के बाद कैसे सफल हुआ जाता है। 3 सिद्धांत है इसके लिए जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। पहला सिद्धांत है छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। बड़ी बड़ी यात्राएं छोटे छोटे कदमों से ही पूरी होती हैं। लंबी छलांग नहीं लगाई जाती है। अगर आपको तीसरी मंजिल पर जाना है तो पहली मंजिल की पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखना ही पड़ता है। लेकिन वो छोटे छोटे कदम आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को तन्मयता से किया, अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को ईमानदारी से किया, तो बड़े बड़े काम भी आप ठीक कर पाएंगे। विवेकानंद का तो नाम आप सबने सुना होगा। उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जब स्वामी जी गुजर गए तो विवेकानंद उनका संदेशा सारी दुनिया को सुनाना चाहते थे, लेकिन गुरु माँ की आज्ञा जरूरी थी। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन बानक मौका नहीं बन पाया। तो एक बार वो निश्चय करके गए कि आज तो मैं पूछकर ही मानूंगा। जब गए तो गुरु माँ खाना बना रही थी। विवेकानंद गुरु माँ का भी उतना ही आदर करते थे जितना गुरु का करते थे। तो हाथ बांधे खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कब गुरु माँ देखें। गुरु माँ ने जब नजर उठाकर देखा तो विवेकानंद ने सारी बात बताई, लेकिन गुरु माँ तो लगी हुई थी अपने काम में। जैसे ही बात खत्म हुई, उन्होंने कहा विवेकानंद से, जरा वो चाकू उठाकर देना। लग रहा था जैसे उन्होंने बातों पर ध्यान ही नहीं दिया हो। लेकिन विवेकानंद की भी एक आदत थी, कोई भी काम करो, छोटा या बड़ा, उतनी ही शिद्दत से करो जितनी शिद्दत से वो काम किया जाता है जिसमें जीवन मरण का प्रश्न हो। हर काम। उन्होंने लिया चाकू को और बहुत संजीदगी से गुरु माँ को प्रस्तुत किया। गुरु माँ ने चाकू लिया और लेने के बाद नजरें उठाकर कहा, तुम जा सकते हो स्वामी जी का संदेशा देने के लिए। क्योंकि स्वामी जी के संदेश इतने गूढ़, इतने भावपूर्ण और इतने विचारपूर्ण है कि अगर उनमें थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर छोटी छोटी बातों का तुम ध्यान नहीं रख सकते तो बड़ी बातों का ध्यान भी नहीं रख सकते हो। तो पहला सिद्धांत, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, आप जानते हैं दोस्तों, बीज के अंदर वट वृक्ष छुपा रहता है, लेकिन बीज को टूटना पड़ता है, बीज को मिटना पड़ता है वट वृक्ष बनने के लिए। अगर वो टूटन नहीं हुई उस हद तक की कि वो अपने खोल को खोलकर बाहर आ सके, तो बीज ना बीज रहेगा ना वृक्ष बनेगा। तो कोई भी काम करो पूरी शिद्दत से करना। बीज को वट वृक्ष बनने में जो भी प्रयास करना पड़े, उस प्रयास को करने में कोताही मत बरतना। क्योंकि जीतते वही हैं जो अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर, संपूर्णता से ध्यान लगाकर उसको पूरा करने में पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। लेकिन अभी एक और सिद्धांत बाकी है, और ये बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अलग किस्म का सिद्धांत है। बीज और वृक्ष दो अलग अलग चीजें जरूर हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में संपूर्ण हैं। बीज की संपूर्णता के अलग मायने हैं और वृक्ष की संपूर्णता के अलग मायने हैं। कोई लक्ष्य अगर निर्धारित करो और उस तरफ कदम बढ़ाओ, और रास्ते में आने वाली बाधाएं अगर रास्ता रोकें और लगे कि वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तो हतोत्साहित मत होना। क्योंकि हम सब लोग फाइनाइट नजरें लेकर पैदा होते हैं। गॉड के पास, ऑलमाइटी के पास इनफाइनाइट विजडम होती है। पता नहीं कहाँ, कौन से, किस मुकाम पर ले जाने के लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं। उस
विजडम पर विश्वास रखना पूरा। तो कहीं अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है तो यहीं पर रहना, इस संपूर्णता में विश्वास कर कर इसमें जीना, और हो सकता है जहां आपने पहुंचने के मुकाम सोचे हों उससे कहीं बड़े मुकाम पर आप पहुंच पाओ। तो 3 बातें करी हैं दोस्तों आज मैंने आपसे। पहली बात, छोटी छोटी बातों का उतना ही ध्यान रखना जितनी किसी बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखोगे, क्योंकि वही रास्ता है मुकाम तक जाने का। दूसरी बात, अपने आप को संपूर्णता में झोंक देना, पूरा प्रयास करना। और तीसरी बात, ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखना। हो सकता है वो आपको किसी बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए रास्ते तैयार कर रहा हो। ऐसी बातें करेंगे दोस्तों आपके साथ, बार बार मिलेंगे इस चैनल में। चलिए यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।